लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। माथुर साहब, जो सब इंस्पेक्टर कादिर के कत्ल के जुर्म में पकड़ा गया था, उसे 5 साल की सजा हो गई है। बेचारा सब इंस्पेक्टर। उसके बीवी बच्चे हैं या नहीं? जी हाँ, मैं ही हूँ मिसेस राणे। आप कौन हैं? माथुर साहब, ट्रक रवाना हो गया है, कल रात बॉम्बे पहुंच जाएगा। रोको रोको रोको, ट्रक रोको रोको रोको, अरे भाई ट्रक रोको। खबरदार कोई हिला तो भून के रख दूंगा। चलो निकालो। माथुर साहब, मैं रिकू बोल रहा हूँ। हुआ क्या? डीके साहब को बॉम्बे जल्दी भेजिएगा। राणा ने हम लोगों का जीना हराम कर रखा है। उसके आदमियों ने हमारा 2 करोड़ का माल लपेट लिया और माइकल का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। क्या कह रहे हो? हाँ माथुर साहब, अब तो लगता है कि यह जंग चलती रहेगी हमारी, मरते दम तक। माथुर साहब का हुक्म है कि ये सब हथियार और ये गोला बारूद आज ही बॉम्बे पहुंचा दो। राणा साहब का ऑर्डर है कि हथियारों से भरी वो गाड़ी बंबई पहुंचने से पहले उड़ा दो। राणा के जिन आदमियों ने हमारी हथियारों से भरी गाड़ी को उड़ाया है, उन्हें खत्म कर दो। सारा का सारा माल आज पहुंच जाना चाहिए, यह राणा साहब का ऑर्डर है। और सुनो, अगर डीके के किसी भी आदमी ने कोई भी बीच में दखलंदाजी की, उसे गोली से उड़ा देना। सोनू साहब, इंस्पेक्टर कदम के होते हुए वहां माल नहीं उतारा जा सकता। जो हमारे रास्ते में आए उसे खत्म कर दो। योर ऑनर, ये राणा का आदमी है। राणा जिसकी सरपरस्ती में बंबई का हर गुनहगार पलता है। राणा जिसके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज इन गुनहगारों के लिए कानून होता है। उसी तरह यह खतरनाक मुल्जिम सुल्तान राणा की शय पाकर कानून के साथ खेलता रहा, लेकिन आज यह कत्ल के इल्जाम में कटघरे में खड़ा है। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि इस मुल्जिम को सजाए मौत दी जाए, जो कि राणा के मुंह पर एक तमाचा हो। राणा साहब हैं। तमाम सबूत, गवाहों के बयानात और सरकारी वकील की जरा सुनने के बाद मुल्जिम सुल्तान के खिलाफ जो सबूत मिले हैं वो नाकाफी हैं, जिससे यह साबित होता है कि जगन का कत्ल नहीं हुआ, बल्कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी। इसलिए अदालत सुल्तान को निर्दोष मानते हुए उसे रिहा करती है।
दया से राणा साहब मेरी बिटिया सुहागन बन गई। हम यही सुनना चाहते थे। राणा साहब ये दोनों आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। जाओ बेटी। बस जीते रहो जीते रहो। जब कभी हमारी जरूरत पड़े तो यहाँ के दरवाजे हमेशा खुले मिलेंगे। आपका घर घर नहीं है राणा साहब, गरीबों और कमजोरों की वो चौखट है जहां से कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं गया। इस देवता के चरण छू बेटा, इन्हीं की कृपा से तू मुझ जैसे अपाहिज का बेटा आज बीएससी हो गया। हमें देवता मत कहो बाबा, हमें अमीरों की ताकत का नहीं गरीबों की कमजोरी का एहसास है। और फिर देवता तकदीर बनाते हैं जो उनके हाथ में है, हम तो सिर्फ तदबीर बताते हैं। रघु, तुम सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज में फोन कर दो, कल सुबह वहां जाकर नौकरी शुरू कर देना। और राणा साहब इंटरव्यू? हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। गोवर्धन सेठ आए हुए हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में उन्हें बिठा दिया गया है। बैठो बैठो। मामला क्या है? मामला तो सिर्फ 25 लाख रुपए का है राणा साहब, लेकिन जो आदमी हजम कर गया है वो है सोनू बदमाश दादा। दादा तो इस दुनिया में सिर्फ दो हैं, एक ऊपर वाला और दूसरे हम। बोलो बात क्या है? आज से 5 साल पहले सोनू क्लब खोलने के लिए मुझसे 20 लाख रुपए कर्ज ले गया था। सूद मिलाकर आज 25 लाख हो गए। उसके घर और क्लब के कई चक्कर काट चुका हूं, लेकिन लौटाने का नाम ही नहीं लेता। आते मंगल को यहां आकर तुम अपने 25 लाख रुपए ले जाना और उसमें से ब्याज के 5 लाख तुम अपने नाम से कस्तूरबा अनाथालय को दान कर देना। सोनू को उठा लाओ। राणा साहब आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी डीके से बरसों पुरानी दुश्मनी है। जी हाँ यही। और हम ये भी जानते हैं कि डीके और उसका दूसरा भाई रिक्कू दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और उनका तीसरा भाई सोनू अपने भाइयों के बलबूते पर सेठ गोवर्धन दास के 25 लाख रुपए हजम कर गया। लेकिन सोनू को छेड़ने का मतलब होगा हमारी डीके के साथ और गहरी दुश्मनी। दुश्मनी और दोस्ती अगर गाड़ी ना हो तो उसमें कोई रंग नहीं आता चिंगू। हमें सोनू जिंदा चाहिए 24 घंटे के अंदर। इस काम के लिए मुन्ना और ताहिर को भेज दें। हमें सोनू को उठवा कर लाना है, जिंदा, मुर्दा नहीं। तो फिर ये काम कौन करेगा? सिर्फ एक आदमी, और तुम लोगों ने अभी उसे देखा भी नहीं। और सोनू कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि वो हमारा आदमी होगा। कुछ ही दिनों से वो हमारे साथ काम कर रहा है, निहायत चुस्त, चालाक और फुर्तीला। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो इसका भेजा हिला दूंगा। नमो कमान, नमो नमो।
सुना है तुम बहुत बड़े दादा बन गए हो। हाँ राणा। हाँ नहीं कहते, राणा को जी कहते हैं। मुझे पिंजरे में कोई कैद नहीं कर सकता। पिंजरा तो वो है जहां से हमने तुम्हें मंगवाया था। ये तो शेर की गुफा है, यहां अगर तुमने करवट भी ली तो समझो मौत को बुलावा दिया। हमारी सुनो, आज रात अपनी आवाज को अपने सीने में घोंट लो और कल सुबह का इंतजार करो, जब तुम्हारी चीखें सुनकर शायद समंदर भी थर्रा उठे। जिसे हम यहां लाते हैं उससे सिर्फ एक बार सवाल पूछते हैं, और सोनू हमारे कान ना नहीं सुन सकते। अगर ना सुन ले तो हमारे कानों से अंगारे निकलने लगते हैं, और ना कहने वाले का हशर ये होता है। अब बोलो, रुपया वापस ला रहे हो या नहीं? नहीं राणा साहब, मैं आज ही पैसे लौटा दूंगा, आज ही पैसे लौटा दूंगा मैं। खोल दो इसे। ये कुछ रुपए तुम्हारा इनाम। इनाम कैसा? मैंने तो आपका दिया हुआ हुक्म और अपना फर्ज अदा किया है, लेकिन सोनू ने अभी तक। यही ना कि रुपए नहीं भेजे? जी। जा, एक बात और याद रखना, मौत का खौफ आम आदमी की बहुत बड़ी कमजोरी है, और यही खौफ सोनू को रुपया भेजने पर मजबूर कर देगा। सोनू ने रुपए भिजवा दिए राणा साहब। आगे भैया। दरवाजा खुला है, इंतजार करते करते यहीं सो गई? खाना खा के अंदर क्यों नहीं सोई? हाँ, जब तक तुम्हारे हाथों से पहला निवाला ना खा लूं, खाना हलक से नीचे कैसे उतरेगा? अरे मेरी प्यारी बहना, चल तू जल्दी से खाना लगा, मैं फटाफट हाथ मुंह धो करता हूँ। अच्छा। तू रो रही है? अच्छा सच बता, तेरी आंखों में ये खुशी के आंसू हैं या गम के? जिस बहन का तुम्हारे जैसा भाई हो, उसे गम कैसे छू सकता है भैया? माँ और बाबूजी का प्यार, बड़े भाई का दुलार जब तुम्हारी आंखों से बरसता है तो ये आंखें खुद ब खुद बहने लगती हैं। देख राधा, अगर इसी तरह से तू मुझे कमजोर बना देगी तो मैं तुझे विदा कैसे करूंगा? तुमने तो कसम खा रखी है भैया, मेरी डोली उठने के बाद ही तुम किसी को भाभी बनाकर लाओगे। मेरी बात मानो, पहले एक अच्छी सी सुंदर सी भाभी लाओ। रात दिन मेहनत करके रुपए जमा कर रहा हूं। किसके लिए? तेरे लिए ना। और तू मुझसे कहती है कि पहले मैं शादी कर लूं। ठहर, कल ही इतवारी लाल जी के यहाँ जाकर तेरी शादी की बात पक्की करता हूं। अब अरुण के ऊपर कितना खर्चा हुआ है भाई जी, वो सुन लो। अरुण की माँ तो दहेज में कुछ भी नहीं लाई, टोटल लॉस। अरे भगवान, कम से कम एक औलाद ही ले आती तो 15 साल तक मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे के चौखट चूमने को तो नहीं जाना पड़ता। अब जगह जगह जाने में खर्च तो होता ही है, हिसाब लगा के देख लो। अब अरुण कोई म्युनिसिपालिटी के अस्पताल में तो पैदा नहीं हुआ,
नर्सिंग होम में स्पेशल वार्ड में एयर कंडीशन में पैदा हुआ है, हिसाब लगा के देख लो। और अब जब नर्सिंग होम में पैदा हुआ है तो कोई म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में तो जाएगा नहीं, कन्वेंट में पढ़ा है। और मेडिकल में भर्ती कराते वक्त जो डोनेशन, ओहो हो। देखिए तिवारी लाल जी, मैंने रात दिन कड़ी मेहनत करके 2 लाख रुपए जमा किए हैं। अब आप ये 2 लाख रुपए तो 2 महीने पहले की मार्केट थी भाई जी। 2 लाख रुपए अगर सूद पर दिए होते तो अब तक 3 लाख रुपए हो जाते। हिसाब लगा के देख लो। अब यूं करो कि 1 लाख रुपया और जमा कर लो, फिर देखो अरुण की बारात दरवाजे पे धूम धड़क्के के साथ पहुंची, समझो। हाँ पर तिवारी लाल जी, 1 लाख रुपया मैं महीने भर में कैसे जमा करूंगा? तिवारी लाल के यहाँ हर काम हिसाब से होता है, और अगर हिसाब लगाना नहीं आता है तो बात खत्म। नहीं तिवारी लाल जी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं 1 महीने में आपको पूरी रकम पहुंचा दूंगा। नमस्ते।